नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि, कहानीकार एवं नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अब जागो जीवन के प्रभात कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद कृत अब जागो जीवन के प्रभात कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपको यह याद दिला दूं कि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित संदेह कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य कहानियों तथा नाटकों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अब जागो जीवन के प्रभात कविता का वाचन के पश्चात मूल भाव एवं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अब जागो जीवन के प्रभात कविता का सस्वर वाचन। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं सब मूंद रही, किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही है बात, अब जागो जीवन के प्रभात। आइए अब मैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अब जागो जीवन के प्रभात कविता का सस्वर वाचन करने के बाद अब मैं इस कविता का मूल भाव बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अब जागो जीवन के प्रभात कविता का मूल भाव। अब जागो जीवन के प्रभात छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर तथा बहुचर्चित कविता है। यह एक प्रकृति प्रधान कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना लहर काव्य से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर प्रातःकालीन बेला का बड़ा ही सुंदर व मनमोहक चित्रण किया है तथा यह बतलाया है कि प्रातःकाल सूर्योदय होते ही पूरी सृष्टि में नवजीवन का संचार होता है। यही नहीं, यह कविता एक उद्बोधन गीत है। इस कविता में जन जागरण का एक संदेश है। प्रस्तुत कविता की रचना उस समय हुई थी
जब हमारा देश पराधीन था, अर्थात हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। एक ओर महात्मा गांधी अपना अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, क्रांतिकारी भी अपना योगदान देश को स्वतंत्र कराने में दे रहे थे। भारत छोड़ो के नारों से पूरा देश गूंज रहा था। वहीं दूसरी ओर शासक दल का शोषण व अत्याचार दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था। बेगुनाहों मासूमों सहित देश के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी। क्रांतिकारियों को आए दिन फांसी पर लटकाया जा रहा था। अतः ऐसे समय में भारतीय नवयुवकों के हृदय में उत्साह के स्थान पर नैराश्य की भावना घर कर रही थी। उनमें आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। अतः ऐसी परिस्थिति में भारत के नवयुवकों को जगाने के लिए कवि प्रसाद ने इस प्रगीत यानी कविता की रचना की थी। अतः छायावादी पर्यावरण में रचा गया यह गीत वास्तव में अत्यधिक स्फूर्तिदायक कविता है, जो बहुत ही सुंदर और अपने आप में पूर्ण है। साथ ही साथ यह कविता देश प्रेम से ओतप्रोत एवं ओज गुण से परिपूर्ण एक जागरण गीत है। पूरी कविता में कवि ने देशवासियों को जागृत होने का संदेश दिया है। आइए अब जागो जीवन के प्रभात कविता का मूल भाव बतलाने के बाद अब मैं आपके समक्ष अब जागो जीवन के प्रभात कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। पहली पंक्तियां। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने की कोशिश करें और उसे याद भी करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप इस कविता की व्याख्या को पढ़ने की कोशिश करें, अर्थ को समझने का प्रयास करें, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। प्रभात यानी प्रातः काल या सवेरा, वसुधा यानी पृथ्वी, अरुण यानी लाल, गात यानी शरीर, क्षोभ यानी दुख, हिमकण यानी ओस की बूंदें या बर्फ के कण। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ अब जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रबल स्तंभों में से एक हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना लहर काव्य संग्रह से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने प्रातःकालीन बेला का चित्रण करते हुए
देशवासियों को जागृत होने का संदेश दिया है। अर्थात कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करते हुए जन जागरण का संदेश दिया है। व्याख्या। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन बेला का चित्रण करते हुए नवयुवकों को जगाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि हे जीवन के प्रभात अर्थात हे नवयुवक अब जागो, देखो पृथ्वी पर उषा काल का जागृत वातावरण सर्वत्र फैल गया है, अर्थात सूर्योदय हो चुका है, यानी सवेरा हो चुका है। अतः सूर्य की सुषमा यानी किरणों के फल स्वरूप पृथ्वी पर पड़े हुए समस्त ओस के कण अब भाप बनकर उड़ चुके हैं। अतः उठ जाओ। रात्रि के समय पृथ्वी पर जो ओस कण मानो ग्लानिपूर्ण आंसू पड़े थे, उनको अब लाल शरीर वाले सूर्य ने आकर बटोर लिया है। अर्थात सूर्योदय काल की किरणों की लाली अब चारों ओर फैल गई है। कहने का अर्थ यह है कि प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कण दिखाई देते थे वे अब समाप्त हो गए हैं। कहीं भी ओस की बूंदें दिखाई नहीं दे रही है। अब लालिमा युक्त शरीर वाली उषा अब प्रकट हो चुकी है और अब सूर्योदय होने पर धीरे धीरे सूर्योदय होने से पहले उषा काल की जो लालिमा थी वह अब समाप्त होने लगी है। अतः अब जाग जाओ और अपने कार्य में सक्रिय हो जाओ। वास्तव में कवि ने भारतीय नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे भारत के नवयुवकों अब तुम जागो। तुम्हारे जाग जाने से भारत माता के क्षोभ अर्थात दुख से भरे हुए ये आंसू अपने आप ही सूख जाएंगे। प्रभात की आभा अब सर्वत्र फैल गई है। इस कारण तुमको भी सक्रिय हो जाना चाहिए, अर्थात तुम्हें भी अब अपने काम में लग जाना चाहिए। अतः निराशा का त्याग कर आशा की नवीन किरणों को ग्रहण कर जीवन मार्ग पर अब आगे बढ़ने के लिए, स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाग जाओ और आगे बढ़ो। अगली पंक्तियां। तम नैनों की ताराएं सब मूंद रही, किरण दल में है अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं मैं उसके अर्थ को यहां पर बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। तम यानी अंधकार, ताराएं यानी तारिकाएं या पुतलियां, वात यानी वायु या हवा, तम नैनो यानी अंधकार
रूपी नेत्रों, मलयवात यानी शीतल, मंद और सुगंधित हवा, किरण दल यानी किरणों का समूह, संदर्भ वही, प्रसंग वही। व्याख्या। कवि आगे कहते हैं कि सूर्योदय हो जाने के कारण उसकी किरणों का जाल अब सर्वत्र फैल गया है। रात्रि के नेत्रों की तारिकाएं सूर्य निकलने के कारण अब मूंदती जा रही है, अर्थात अब तारे कम दिखाई देने लगे हैं। आशय यह है कि अब तारे अस्त हो रहे हैं। रात के समय टिमटिमाने वाले ये तारे अब गायब होने लगे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य के निकलने से रात्रि की बेला अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है और चारों ओर सुख देने वाली मलय वायु अर्थात सुगंधित हवा चलने लगी है या चल रही है। चारों ओर चलने वाली ये हवाएं सबको सुख देने लगी है। अतः उठ जाओ और अपने कार्य में सक्रिय हो जाओ। प्रभात काल में सूर्य के निकलने पर जैसे अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आशा के कारण निराशा की सभी भावनाएं समाप्त हो जाती है। इसके समाप्त होते ही आनंद, प्रेरणा, उत्साह एवं स्फूर्ति आ जाती है। अतः हे भारतीय युवकों, आज ऐसा ही समय आ गया है कि तुमको आशान्वित होकर अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ जाना चाहिए, अर्थात प्रभात बेला में जाग जाओ, उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। अंतिम पंक्तियां। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही है बात, अब जागो जीवन के प्रभात। उपर्युक्त पद्यांश में यानी उपर्युक्त अंतिम पद्य खंड में जो आपको कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं या लग रहे हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: रजनी यानी रात्रि, कलरव यानी पक्षियों की आवाज, भेंटो या भेंटना यानी गले मिलना, अरुणाचल यानी पूर्व दिशा, चल रही बात यानी चर्चा हो रही है। यहां भी संदर्भ वही है तथा प्रसंग भी वही है। व्याख्या। कवि अंत में कहते हैं कि हे नवयुवक, अब समय आ गया है, अतः तुम उठो। तुम्हारे जागने से ही सर्वत्र आनंद की लहर फैल जाएगी। देखो, रात्रि रूपी अंधकार को उषा रूपी प्रभात
अब दूर भगाना चाहता है। सवेरा हो जाने के कारण अब रात्रिकालीन साज सज्जा की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अब रात्रिकालीन बेला बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, अर्थात निराशा के ऊपर अब आशा विजय प्राप्त करना चाहती है। अतः तुम रात्रि की लज्जा को दूर करो और उठो। सवेरा हो जाने के कारण पक्षियों का कलरव यानी मधुर आवाज सर्वत्र फैल गया है। प्रातः काल होने के कारण पक्षियों का मीठा स्वर सुनाई देने लगा है। अतः तुम उठकर पक्षियों के मीठे स्वर का आनंद लो, उसका अभिनंदन करो। संपूर्ण दिशा में जागृति का यही स्वर, यही गान सुनाई पड़ रहा है, अर्थात पूर्व दिशा में जागृति की हवा चलने लगी है, अर्थात पूर्व दिशा में शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही है। अतः जागो और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ जाओ। कवि यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से नवयुवकों से यही कहता है कि हे नवयुवक, तुम अकर्मण्यता और पराधीनता रूपी रात की लज्जापूर्ण निराशा का त्याग करो और पक्षियों के कलरव अर्थात जागृति की इस नई आवाज को सुनो। इसके अनुसार कार्य कर उस अकर्मण्यता को समाप्त करो। देखो, प्राची दिशा की लालिमा एवं कांति जीवन में यह अमर संदेश भर रही है। इसे तुमको ग्रहण करना चाहिए। जीवन को लज्जा, मोह, निराशा, अज्ञान से मुक्त करना चाहिए। ज्ञान की सुगंधिपूर्ण वायु बह रही है, इसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करके ही अपने उच्च लक्ष्य पाए जा सकते हैं या हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अब जागो जीवन के प्रभात जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर तथा बहुचर्चित कविता है। यह एक प्रकृति प्रधान कविता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर प्रातःकालीन बेला का बड़ा ही सुंदर व मनमोहक चित्रण किया है। साथ ही साथ यह कविता देश प्रेम से ओतप्रोत एवं ओज गुण से परिपूर्ण एक सुंदर जागरण गीत है। पूरी कविता में कवि ने देशवासियों को जागृत होने का संदेश दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण
कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।